जय श्री कृष्णा। आज हम भविष्य मालिका में हमारे उद्धार के लिए जो बातें बताई गई है उसे हम विस्तार पूर्वक आप सभी के सामने ला रहे हैं। कृपा करके आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिए। आपको आपके उद्धार का निश्चित ही मार्ग मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके नई वीडियो की। चलिए अब आगे। हम सभी जानते हैं कि भविष्य मालिका तथा अनेकों शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कल्कि इस धराधाम में अवतरित होंगे। अभी भी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हमें यह समझना होगा कि कलयुग समाप्त हो गया है। अब मानव समाज संगम युग में निवास कर रहा है और वह शीघ्र ही भगवान कल्कि के देव द्वारा धर्म संस्थापना देखेगा। जबकि कलयुग का संध्या समय हो गया है। भगवान विष्णु के यश गान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जी जन्म ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम के प्रमुख ब्राह्मण के घर में जो भगवान विष्णु जी का यश गान करते होंगे वह भगवान कल्कि के वहीं पर भगवान कल्कि का जन्म ग्रहण करेंगे। पापियों और मलेच्छों का विनाश करने के लिए प्रभु धराधाम में मानव शरीर में अवतार लेंगे। भगवान जगन्नाथ को कल्कि के रूप में एक बालक होकर जन्म लेना होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ अष्टगुजरी में समझाया है कि इस श्लोक से समझते हैं। पूर्व भानु अम्बा पश्चिमे जीव अच्युत बचन आन न होइब पर्वत शिखरे फुटिब कई अच्युत बचन मिथ्या न हयु ठूल सुन नैकु मुकरीर आस ठीके भड़ीले। श्री अच्युत दास। इसका अर्थ है संत अच्युतानंद दास जी मालिका की पवित्र और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास का सजीव करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा लिखी गई वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं हो सकती। भविष्य मालिका में 10वां कल्कि महामंत्र का गूढ़ रहस्य के बारे में आइए जानते हैं। अपनी रचना काल निर्घट ओ चुंबक मालिका में अच्युतानंद दास जी ने लिखते हैं कि देवडक महाशब्द ओलट अलट लट अटई चलीब हरिड़ क नाम प्रकाशित होई। अर्थात देवों का महामंत्र उलट पुलट होगा और इसी के माध्यम से भगवान श्री हरि का नाम प्रकाशित होगा। हम सभी जानते हैं महाप्रभु चैतन्य इस धरती पर जन्म लिया है और उन्होंने 16 नाम और 32 अक्षर वाले महामंत्र हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
संत अच्युतानंद दास जी के अनुसार यह महामंत्र उलट पुलट होगा और इसी के माध्यम से प्रभु का प्रकाशित होगा, अर्थात हरे राम के स्थान पे राम हरे और हरे कृष्ण की जगह कृष्ण हरे, और इसी मंत्र के माध्यम से प्रभु का नाम वर्तमान नाम माधव भी प्रकाशित होगा। 16 नाम वाले इस मंत्र में त्रिबीज मिला के पंच तत्व का विचार करने से यह 15 नाम का हो जाएगा। पंच तत्व अर्थात निराकार अनंत ने जब साकार होने की इच्छा प्रकट की, तब उसने प्राकृतिक माँ और पुरुष धव इन दोनों रूपों में विभक्त होके जो सृष्टि की रचना की, वो इसलिए तत्व रूप से देखने पे अनंत माधव ही त्रिबीज रूप वह पंच तत्व है। इसलिए अपने 13वें जन्म में महामंत्र को उलट पुलट करके महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उसमें अनंत और माधव नाम भी सम्मिलित किया और महामंत्र हो गया राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। यह वह कल की महामंत्र है जिसके बारे में भविष्य मालिका में महापुरुषों ने बार बार लिखा है, जो स्थूल दृष्टि से 15 नाम का है, किंतु तत्व स्वरूप से 16 नाम एवं 32 अक्षर युक्त है। तो दोस्तों, यह जो मैंने अभी पूरे वीडियो में श्री कल्की जी के महामंत्र के बारे में बताई हूँ, यह श्री कल्की जी की लीला से ही सामने आया हुआ है। और इस मंत्र को हम अगर ग्रहण करते हैं और जब करते हैं तो हमें कल्की जी के दर्शन भी अवश्य होंगे और हमारी जो समस्या है वो तो आएगी, लेकिन समझिए अगर समस्या बहुत बड़ी है तो वो सुई की नोक इतना ही रह जाएगी, हमें वह ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। इसलिए इस महामंत्र के साथ कल्की जी का गुणगान भी कीजिए और श्री नारायण की भी गुणगान कीजिए, क्योंकि तत्व एक ही है नारायण, क्योंकि नारायण से ही अनेकों स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमें भक्ति भाव में नारायण के महामंत्र से और कल्की के महामंत्र के से जो हमें प्राप्त होगा उनकी महाभक्ति, और महाभक्ति के आधार पर हम कल्की जी की लीलाएं देख पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो में दी गई जानकारी भविष्य मालिका ग्रंथ से ली गई है और यह वीडियो आप सभी को समझने में आसानी होगी। इसके लिए यह मैं भविष्य मालिका के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। अगर मुझे बोलने में भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।